उन्हीं की प्राण प्रिया वृषभानु रानी श्री राधे रानी सरकार, भगवान शंकर, माता गौरा जी, भूतों के राजा बाबा भैरवनाथ जी महाराज, श्री राम कथा की, श्याम कथा की रसिक वर अनंत बलवंत संतो, पूज्य श्री हनुमान जी महाराज की पावन मई उपस्थिति तथा उन्हीं के काम कामना के कारण आप सब प्रभु के वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन आज षष्ठम दिवस की मेला में करने के लिए पधारे हैं। प्यारे, आज इस व्यास मंच की परंपरा का निर्वाह करते हुए मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार हरि नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भगवत चर्चा के माध्यम से ठाकुर जी के चरणों में कथा की पुष्पांजलि। आप एक को कहते हो, सब बैलून छोड़ देते हैं। श्री राधे राधे। बोलिए बाल कुशलाल की जय हो। प्यारे अजी 2 बार है नाम संकीर्तन, तो पश्चात भगवत चर्चा के माध्यम से ठाकुर जी के चरणों में कथा की पुष्पांजलि। कि सदा नैनों में बसो मेरे राम रसिया, सदा नैनों में बसो मेरे राम रसिया, सदा नैनों में बसो मेरे राम रसिया, सदा नैनों में बसो मेरे राम रसिया। मेरे सपनों में आया करो राम रसिया, मेरे सपनों में आया करो, सपनों में आया करो राम रसिया, मेरे सपनों में आया करो राम रसिया। सबकी बिगड़ी बनाया करो, सबकी बिगड़ी बनाया करो राम रसिया, सदा नैनों में बसो मेरे 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 राम रसिया। बोलिए भागवत भगवान की, व्यास भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, वाराही मैया की जय हो। जय जय श्री राधे राधे राधे।
आप सब प्रभु की वांगमय स्वरूप, प्रभु की वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन करने के लिए आज षष्ठम दिवस की वेला में उपस्थित हुए हैं। प्यारे जिस कथा को श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को प्रभु की पावन कथा का पंचम दिवस में गोवर्धन प्रभु का पूजन, रासलीला का पावन प्रसंग की कथा का आप सबने रसास्वादन किया। प्यारे श्री कृष्ण कथा सुनाने के पहले श्री व्यास जी महाराज श्री राम जी की पावन कथा लिखते हैं। ऐसा क्यों किया गया कि राम जी की कथा में तो कृष्ण की कथा नहीं आती, तो श्री कृष्ण की कथा में राम की कथा कहां से आई? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जानते हो, जैसे राम जी को अगर प्राप्त करना है तो भगवान शिव के चरणों में अविरल भक्ति होनी चाहिए। उसी प्रकार से अगर कन्हैया को प्राप्त करना है तो पहले राघवेंद्र के बारे में जानना चाहिए। जैसे श्याम सुंदर ने 16 वर्ष तक जितनी भी लीलाएं की, कोई भी प्रभु की लीला अनुकरणीय नहीं है। भगवान की लीला पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन कन्हैया जी की लीला अनुकरणीय नहीं है। आप बिल्कुल अनुकरण नहीं कर सकते, क्योंकि कन्हैया आए दिन सखियों के दुपट्टा चुराते थे, चोरी करते थे। आज कोई ऐसा करके दिखावे। और राम जी क्या करते थे? उठते थे तो सबसे पहले अपने माता पिता के पास जाते थे, उसके बाद गुरु के पास जाते थे, सभी को प्रणाम करते थे। लेकिन कन्हैया जी क्या करते थे? प्रातः काल होते ही, मैया मुझे खाने को दो, माखन मिश्री दो। चाहे राम भजो, चाहे राम भजो, चाहे श्याम भजो, शिव सब है एक समान। मन भज सीता राम हरे।
सब है एक समान रे। मन भज राधे उठा के दोनों हाथ ताली के साथ भैया राजू सिंह बता दी दोनों हाथ अभी से बोलेंगे। सुबह शाम भजो निष्काम भजो सुबह शाम भजो शिव सब है एक समान मन भज सीता सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन घर कंस प्रभु को रासलीला करने के बाद कंस सुदर्शन नामक व्यक्ति को भेजता है। प्रभु उसका उद्धार करते हैं, शंखचूड़ का वध करते हैं, अरिष्टासुर का वध करते हैं। एक दिन नारद जी महाराज पहुंचते हैं कंस के पास और कंस से जाकर के कहते हैं, महाराज आप जानते हो ये कृष्ण किसका पुत्र है? कंस कहता है ये तो नंद और यशोदा का पुत्र है। नारद जी कहते हैं नहीं, तुम्हारे साथ छल हुआ है,
कि यशोदायाम सुताम कन्या देवक्याम कृष्णमेव च। यशोदा की पुत्री का जन्म हुआ था और देवकी के कृष्ण का जन्म हुआ था। कि रामम चारोहुणी पुत्रम, जो ये बलराम है ये रोहिणी जी का पुत्र है। और रोहिणी भी कि वासुदेवी विमियता, रोहिणी भी वासुदेव जी की पत्नी है। अर्थात हे कंस दोनों पुत्र वासुदेव के ही हैं। कि जिस रोज कृष्ण का जन्म हुआ उस रोज जाल फैलाया गया। जिस रोज कृष्ण का जन्म हुआ उसी रोज जाल फैलाया गया। लड़की नंद की मगाई गई और कृष्ण वहां पहुंचाया गया। हे महाराज, ये कृष्ण तुम्हारी बहन का पुत्र है। कंस जब इतना सुनता है पहुंचता है देवकी के पास, देवकी से जाकर के कहता है बहना ये बताओ ये कृष्ण किसका पुत्र है। देवकी जी कहती हैं भैया हमें कुछ नहीं मालूम, ऐसा सुनने में आया है कि ये यशोदा का पुत्र है। कंस कहता है झूठ मत बोलो। नंद बाबा जी को ले जाकर के सर्पों के अंधेरे कुएं में लटका दिया। कंस कहता है बहन अगर बताओगी नहीं किसी कुएं में इनको डाल दिया जाएगा। देवकी जी तब कहती हैं भाई ये कृष्ण मेरा ही पुत्र है, आपको जो इच्छा है मेरे पुत्र के साथ कर सकते हो, लेकिन मेरे पति को छोड़ दीजिए। कंस आया अपनी सभा में और सभा में बुलाता है अक्रूर जी को। अक्रूर जी से कंस कहता है एक काम करो अक्रूर जी, जाकर के कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। कि अक्रूरो यपीताम रात्रिः मधुपुरयां महामतिः। एक काम करो अक्रूर जी, जाकर के कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर के आओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन रात्रि भर विश्राम करते हैं अक्रूर जी। प्रातः काल महाराज कंस का रथ लेकर के ब्रज की ओर प्रस्थान करते हैं। जाते जाते उन्हें सायंकाली हो गई। नंद बाबा जी
श्याम सुंदर और दाऊ जी जब गौशाला में गैया को चारा डाल रहे थे, अक्रूर जी पहुंचते हैं। श्याम सुंदर दाऊ जी जाकर के अक्रूर जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके कन्हैया अपने शयन कक्ष में चली गई। इधर अक्रूर जी और नंद बाबा आपस में बात करने लगे। नंद बाबा कहते हैं, अक्रूर जी आज कैसे आगमन हुआ, किस लिए आए हो? तुम्हारा तो ठाट बाट बहुत अच्छा है, लगता है कि मथुरा का राजा हमारे यहां चल करके आया है। कैसे आगमन हुआ? अक्रूर जी कहते हैं, नंद जी कि शुभ चतुर दशी को मथुरा में शिव पूजन को ठहरा जाए। चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर का पूजन होगा। समस्त ब्रजवासियों के साथ आपको और आपके पुत्र कृष्ण और बलराम को भी आमंत्रित किया है और उनके लिए महाराज ने अपना रथ भेजा है। नंद बाबा जी कहते हैं, क्रूर एक काम करो, जैसे आए हो उसी प्रकार से वापस चले जाओ, क्योंकि मेरे कृष्ण और बलराम कहीं जाने वाले नहीं हैं। अक्रूर जी कहते हैं, ये बताओ नंद जी, ये कृष्ण और बलराम किसके पुत्र हैं? नंद जी कहते हैं, सब जानते हैं कि कृष्ण और बलराम मेरे पुत्र हैं। अक्रूर जी कहते हैं, नहीं, ये तुम्हारे पुत्र नहीं हैं, ये देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। जब इतना सुनते हैं, नंद जी कहते हैं, अक्रूर जी ये कैसी बात कर रही हो? कृष्ण बलराम मेरे पुत्र हैं, समस्त ब्रजवासी जानते हैं, गोकुलवासी जानते हैं, यहाँ तक कि महाराज भी जानते हैं। अक्रूर जी कहते हैं, नंद जी जानते हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये बताओ, जब कृष्ण और बलराम का जन्म हुआ तो तुम्हें कब पता चला? नंद जी कहते हैं, अक्रूर जी मेरी बहन नंदा सुनंदा आकर के बताती हैं कि तुम्हारे पुत्र हुआ है। अक्रूर जी कहते हैं, किसने देखा? किसी को पता नहीं चला। अक्रूर जी कहते हैं, नंद जी तो मेरी बात को मान जाइए कि जो मैं बता रहा हूं ये सच है। जब इतना सुनते हैं नंद बाबा करुणा से हृदय भर गया। नंद जी कहते हैं, क्रूर धीरे धीरे बोलो, ऐसा कहीं ना हो कि यशोदा सुन ले। अगर यशोदा को पता चल जाएगा तो रो करके पागल हो जाएगी। इधर श्याम सुंदर और दाऊ जी पहुंचे अपने शयन कक्ष में। श्याम सुंदर ने एक पतली सी चादर अपने ऊपर डाल लिया और रोने लगे। रोते रोते जब चद्दर भीग गया, दाऊ जी कहते हैं, कन्हैया
कि तुम्हारा चद्दर कैसे भीग गया, क्या बात है, क्यों रो रही हो। श्याम सुंदर कहते हैं भैया अक्रूर जी का आगमन हुआ है, आए हैं हमको और आपको ले चलने के लिए। दाऊ जी कहते हैं कन्हैया इसमें क्या बात है, आए हैं तो साथ चले चलेंगे। श्याम सुंदर कहते हैं नहीं दाऊ, जब हम यहां से चलेंगे तो वापस आने के लिए नहीं, और मैं यही सोच रहा हूं कि मेरे जाने के बाद मैया अकेली कैसे रहेगी, मैया के बिना मैं कैसे रहूंगा। आज तक कभी मैया को छोड़ करके कहीं नहीं गया, मैया के बिना एक क्षण मेरा नहीं बीत पाएगा। दाऊ जी कहते हैं कन्हैया अगर तू मैया को नहीं छोड़ना चाहता तो मैं भी मैया को छोड़ करके एक क्षण नहीं रह सकता। श्याम सुंदर कहते हैं दाऊ जी आप ही बताओ कि मैया को मैं क्या कह करके जाऊं, क्या उन्हें संतावना दूं, और यहां से जाने के बाद मेरा एक एक क्षण कैसे गुजरेगा। दाऊ जी कहते हैं मैया से बता दिया जाएगा। माई के दुधवा माई के दुधवा जैसन दुनिया में मिठाई